भगवान कृष्ण ने कहा देवकी, भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी, सत्यभामा, जामंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, सारी रानियां सुन लो, मेरे माता पिता हैं, इनके सोने की व्यवस्था करिए कि यहाँ सोएंगे कहाँ, इनको सुलाने की व्यवस्था करिए, किसके भवन में किसके कमरे में जाकर सोएंगे, व्यवस्था करो। बहुत सुंदर कथा है साहब, भागवत जी का रस तत्व है इस कथा में। करो व्यवस्था, कहां सोएंगे मेरे माता पिता। भगवान कृष्ण कहकर माता पिता के साथ हॉल में आकर बैठ गए। द्वारकापुरी का जो राजभवन था, उस राजभवन के हॉल में भगवान कृष्ण अपने देवकी और वसुदेव के साथ बैठे हैं। आपस में बात छिड़ गई, कुछ चर्चा चालू हो गई और वो चर्चा चलते चलते रात्रि हो गई। भगवान को लगा मां अब आपको सोना चाहिए। हाँ पुत्र, कहां सोए हम, द्वारका पहली बार आए। भगवान कृष्ण कहने लगे मैं अभी देख के आता हूं कि रानियों ने तुम्हारे लिए व्यवस्था कहां रखी है। भगवान कृष्ण दौड़ कर गए, एक एक रानी के कमरे में जाकर भगवान कृष्ण देखकर जब आए तो सारी रानियां अपने कमरे में चकाचक सो रही थी। 2 गादी, 2 तकिए हॉल के अंदर बिछे थे। कहां बिछे हैं? हॉल के अंदर। इसलिए आज भी द्वारकापुरी में देवकी और वसुदेव का मंदिर हॉल में है। कभी दर्शन करने जाना द्वारका तो देख कर, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के सामने 2 तकिए और 2 गादी लगी हुई थी। भगवान कृष्ण की आंख में आंसू भर गया। 16,108 रानियों के इस महल में मेरे माँ बाप के लिए कोई स्थान नहीं रहा। रात्रि को देवकी माँ वसुदेव सोए, कृष्ण ने चरण दबाए। कुछ दिन निकले, वसुदेव देवकी वापिस चले गए। 1 महीने के बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ गया। सभी दूर सूर्य ग्रहण पड़ा। तो सूर्य ग्रहण पड़ा तो रुक्मणी ने, सत्यभामा, सारी रानियों ने कहा प्रभु आज सूर्य ग्रहण पड़ा है, हमने सुना है कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का स्नान करना चाहिए तो अधिक फल मिलता है। भगवान कहने लगे चलो उधर। यशोदा जी और नंद बाबा ने आज राधा से कहा राधा हमारी उम्र बहुत हो गई है, हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी एक बार हम भी कुरुक्षेत्र का स्नान कर लें। राधा जी कहती हैं पिताजी चलो मैं लेकर चलती हूँ। नंद बाबा यशोदा को राधा जी ने हाथ पकड़ा, गाड़ी में बिठाया, बैलगाड़ी में। राधा गाड़ी को हाँकती हुई लेकर कुरुक्षेत्र पहुंची। बहुत सारे गोपी ग्वाल वृंदावन से कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र, नंद बाबा यशोदा को कुरुक्षेत्र के उस ब्रह्म सरोवर में राधा जी ने बिठाकर जल डालकर स्नान करा रही थी। भगवान कृष्ण सारी रानियों के साथ आ रहे थे। भगवान कृष्ण राधा जी को देख रहे हैं। राधा नंद बाबा और यशोदा को जल डालकर स्नान करा रही है। कृष्ण की आंख में से आंसू निकल गए। कृष्ण रो रहे हैं, कन्हैया की आंखों से आंसू झड़ रहे हैं। राधा ने स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, राधा निकल कर जा रही थी तो कृष्ण ने रोक लिया। राधा 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 कृष्ण के पास आई। ठाकुर आप? हाँ तुम क्या कर रही थी? राधा राधा कहती है नंद बाबा यशोदा को स्नान करा रही थी। कृष्ण की आंख में आंसू भर गए। ना तो राधा के ये सास ससुर हैं, ना राधा के ये माता पिता हैं, और राधा ना मेरे गांव की है, तो भी मेरे कहने पर राधा मेरे माता पिता की सेवा कर रही है। मेरे माता पिता की। कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़कर स्मरण कर कर कहा राधा तूने मेरे माँ बाप की इज्जत करी है, सम्मान दिया है। पृथ्वी पर मेरे मंदिर अकेले नहीं रहेंगे, तूने मेरे माता पिता की सेवा करी है, संसार में लोग तेरी सेवा करेंगे। तू मेरे साथ तू जा, तू मेरे साथ रहे।
हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि हनुमान के मंदिर जितने तो दुनिया में राम के मंदिर नहीं, उससे दुगना हनुमान जी के मंदिर है। हर पीपल के नीचे नदी के तट पर हनुमान मिल जाएंगे। सेवा है। राधा कृष्ण से कहती है कन्हैया हमें जाना होगा, हम जाएं। कृष्ण कहते हैं रुको राधा, तुम गोपियों के साथ में एक भवन में जाकर रुकिए। एक झोपड़ा, एक सुंदर झोपड़ी तुम्हारे लिए बनाई गई है, वहां जाकर रुको, मैं तुम्हारे लिए भोजन भेजता हूं। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालिंदी, मित्रवृंदा सबसे कहा आज मेरे ब्रज के, आज मेरे वृंदावन के, मेरे माता पिता नंद बाबा यशोदा और राधा और सारा नगर के लोग आए हैं, भोजन तैयार करो। रानियां भोजन बनाने के लिए बैठी हुई हैं। एक रानी को लगता है कि सतभामा तैयार कर रही है, सतभामा को लगता है कि कोई तैयार